पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाहौर में इस्लामाबाद ने अपने मैचेस सारे ही अच्छे नहीं खेले टूर्नामेंट में। जब भी वो लाहौर में खेले हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके इस्लामाबाद में या पिंडी में उन्होंने वही बात सैम्पल साइज़ की होती है। जो इस वक्त की वेदर कंडीशंस है उसमें उन्होंने एक मैच खेला है जो वो हारे हैं। जो इससे पहले कंडीशंस थी पिच की, वहाँ पर बॉल ज़रा हिल रहा था जहाँ पर इस्लामाबाद के बैटर्स को प्रॉब्लम हुआ। बट जिस तरह की पिच अभी है उसमें जनरली उनको इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मिसिंग जो उनका लिंक आ रहा है वो मिडिल ऑर्डर में जो इनके पास आज़म खान होते थे, जो इनके पास नीचे से मोहम्मद नवाज़ हुआ करते थे, इमाद वसीम की कंट्रीब्यूशन थी। अब एलेक्स हेल और साहबजादा फरहान में से जब कोई एक जल्दी आउट हो जाता है तो तब इस्लामाबाद को प्रॉब्लम। वो दोनों परफॉर्म करें, इस्लामाबाद कैन मतलब बाईपास एनी टीम इन दिस टूर्नामेंट। बट अगर विकेट निकल जाए तो आपने बताया कि लाहौर क्रम्बल कर सकती है कल, तो इस्लामाबाद की तरफ से किसको आप देख रहे हैं बॉलिंग में उतनी स्ट्रांगली आते हुए? नसीम शाह ऑब्वियसली द बिग नेम दे हैव, और हुनैन भी हैं, इसके अलावा सलमान इरशाद हैं, और ऑफ कोर्स शादाब ने लास्ट मैच में उनका अपना स्पेल भी बहुत जबरदस्त था। गुड। आई मीन उबैद शाह को और नीशम भी आए हैं। हुनैन जो आई डोंट नो, मुझे यार कल इस्लामाबाद का जब MVP अगर बाद में तो मुझे पूछो वो बताऊंगा। बट they're a good side यार। I think they're able to तो अब बॉलिंग अटैक आपको लग रहा है इतना सेट है कि वो बॉलिंग अटैक है सना सेट इन लाहौर हैज बेटर बॉलिंग अटैक, और मुझे टेंडेंसी नजर आती है उनकी बैटिंग में तो शफल करती है, ऊपर नीचे जाते हैं। सो आई एम श्योर आई थिंक दिल देखने यार इस्लामाबाद का एक ये भी है ना कि कराची तो नहीं है ना, ये फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। कल अगर ऐसी तुमने इनिंग्स खेली ना कल वो आपको नहीं छोड़ेंगे फिर नहीं करेंगे। और कप्तानों का एक कंपैरिजन शादाब और नॉट रियली यार, दो वो जीता हुआ ना, शाहीन भी तो जीता हुआ, दो PSL जीता हुआ ना, ये भी है। तो आई थिंक शादाब भी है, तो आई थिंक आई एम श्योर आई थिंक दे हैंडल द प्रेशर बिट बेटर एंड आई रेकन आई थिंक शादाब विल मेक इट थ्रू। आई होप ही डज। आई एम आउट ऑफ माइंड ना करी यार, लेकिन दैट्स व्हाट आई थिंक। बट यू नो अगर कल पेचा पड़ गया ना तो एलेक्स हेल नहीं छोड़ना कल। उसको बैटिंग मिली है शाम को ऐसे और ऐसी बॉलिंग तो वो उसने लंब उतार देनी। दोनों कप्तान जो है रोहा लंबे खेले हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ, सो आई थिंक एक कंफर्ट लेवल दोनों का एक अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ भी है। शाहीन का भी एक बहुत लंबा रिलेशनशिप और शादाब का भी, सो आई थिंक ये दोनों के लिए ही सूटेबल रह सकता है। और इसके साथ ही हम अगला अगले सेगमेंट पे चले जाएं ताकि हम प्लेयर्स को और डीपली डिस्कस कर सके। सो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के सेगमेंट की तरफ जाएंगे। प्लीज लेट्स मूव टू MVP। जी सना, आपसे शुरू करते हैं। हु इज योर MVP फॉर टुमारो एंड व्हाई? इंटरेस्टिंग पिक मुझे खुद लग रही है करते हुए वो ये है कि इमर्जिंग प्लेयर मोहम्मद नईम। मुझे लगता है कि उनको जिस तरह आज बॉलिंग कराएगी, अगर कल भी मौका दिया गया और टॉप ऑर्डर पे वो खेलते हैं और आज बाकी तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, 3 ओवर्स में 15 रन इस पिच के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर्स हैं। और एक कैच भी उनका अभी ड्रॉप हुआ, 1 विकेट वो लेने में कामयाब हुए। बैटिंग पे भी ड्यू उनके रन्स हैं और फील्डिंग आज उनसे थोड़े से लैप्सेस हुए। तो जिस तरह के वो प्लेयर नज़र आए हैं, जब थोड़ा सा नीचे गए हैं तो कैरेक्टर शो किया है, तगड़ा वापस आए हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि अब बड़े प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है डिफरेंट मैचेस में, इनको जितना बैक किया है फ्रेंचाइज ने, होपफुली ही कैन डिलीवर समथिंग बिग ऑन दिस स्टेज। दैट वुड बी अ ग्रेट स्टोरी एंड ही हैज़ द पोटेंशियल। सो आई विल गो विद मोहम्मद नईम। जी शोएब भाई, इस्लामाबाद से आपका? Alex Hales. Alex Hales. It's going to be hailstorm tomorrow. Hailstorm in Lahore. Let's see. Hopefully that will come true. इस चीज की अगर कोई कंफर्मेशन हमें मिल सकती है तो बताइए कि if Alex Hales is there, he's still there or I not? think he's gone. He's not. I think he's gone. वो 2 ही मैचेस के लिए आए थे। अच्छा जी। So शोएब भाई, if you want to change तो फिर तू ही बता दे यार आप मेरा वाला फिर पिक कर ले, हम दोनों वी कैन डू अ जॉइंट MVP। आप अपना रखें ना। मुझे पता है वो वही पिक करेंगे। बताओ। हेल्स के बाद फरहान, साहिबजादा फरहान। डन। तो आप दोनों का साहिबजादा फरहान। अगर डूबे तो हम इकट्ठे डूबे। हाँ चलिए ऑफ कोर्स साहिबजादा फरहान जो है वो भी है कि साहिबजादा फरहान भी शायद कल नहीं खेल रहे, लेकिन हैं क्यों? नहीं इंजर्ड है? नहीं यासर ने क्या है, ही इज एब्सोल्युटली प्लेइंग। नहीं वो अगली टीम में अनाउंस हो गए। साहिबजादा फरहान तो खेल रहे हैं। एलेक्स हेल्स की जो अवेलेबिलिटी है, उसकी रीजनिंग्स जो है वो सही। तो साहिबजादा फरहान ने जैसा टूर्नामेंट खेला है, शोएब भाई आप देख रहे हैं इनको एक जबरदस्त फ्यूचर पाकिस्तान टीम के साथ। बस सर्टिफिकेशन आ गई है ना, सिलेक्शन
सिलेक्शन होगी और बस ये सर्टिफिकेशन होती है कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम के लिए होती है। अच्छा, ये वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा कि शाहीन ड्रॉप हुए हैं और शादाब वापस आए हैं, फरहान भी टीम के अंदर आए हैं, साइकोलॉजिकली डज दैट मेक यू कम बैक स्ट्रॉन्गर या डज दैट पुट यू अंडर सम प्रेशर? पाकिस्तान T20 क्रिकेट लुकिंग फॉर अ कैप्टन। नहीं समझ आई? लुकिंग फॉर अ कैप्टन? So I think Okay. Shadab is दैट्स अ बिग प्राइज. en route to hopefully he performs. Performance, He does well with the bowling especially. And 4 ओवर अपने पूरे करके दे अच्छे वाले। बिकॉज एज वी डिस्कस द अदर डे एज वेल कि शादाब की कैप्टेंसी स्किल्स में तो कोई डाउट था ही नहीं, बट जब वो टाइम आया तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी गिर गई थी कि वो टीम से ही निकल गए, वो कैप्टन यही समझाया 5 साल पहले उसको बैठ के समझाया, नेट पे समझाया, बॉलिंग फिटनेस और बॉलिंग, फिटनेस और बॉलिंग इसके दरमियान चल। एडेड जो तेरा तड़का है वो बैटिंग है, एडेड है वो, इस पे आ, इधर से बॉलिंग कर रहा है, इधर से बॉलिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉम्पनसेट कर रहा है ना। तेरी ग्रोइन ठीक नहीं है, तेरे घुटने का शायद प्रॉब्लम है, तेरे ग्रोइन का प्रॉब्लम है या ग्लूट का प्रॉब्लम है, तो तू नहीं पहुंच पा रहा। सो अगेन फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एंड ही गेट्स फिटर and then he gets smarter and he start taking wickets. When he start taking wickets, he becomes a different player altogether. He becomes a very productive cricketer. That he's a great fielder. Secondly, that he has a great captaincy skills that he has, which is inbuilt in him. Thirdly, I think that he has a good head on his shoulder, and he's a very lively guy. He wants to team. He actually wants team to win. By the way, simple. आपने अपना MVP नहीं बताया? जी, लाहौर से अगेन मेरा तो जो लाहौर की डिपेंडेंस जितनी फ़खर जमान पे, जितनी लाहौर कलंदर की नहीं, जितनी मेरी डिपेंडेंस है हमेशा लाहौर के जीतने के लिए, so I would still my MVP would be फ़खर जमान। अगर लाहौर को कल जीतना है, थोड़ा सा प्रेशर ऑफ, मैंने सिर्फ फ़खर से थोड़ा प्रेशर ऑफ किया कि भाई अब और भी जितना कंफर्म शोएब भाई ने कर दिया है कि कल इस्लामाबाद जीत रहा है, तो लाहौर को अगर जीतना है तो फ़खर जमान हैज टू फायर। आई मीन वो एक बड़ी इनिंग खेल सके तो वो जिता सकते हैं लाहौर को, आई थिंक। तो फ़खर जमान विल बी माई MVP फॉर टुमारो। इसी पे शोएब भाई थोड़ा कंटिन्यू थोड़ी सी बात अगर हम करें अच्छे नोट पे खत्म हो गया था बस। शाहीन शाह ड्रॉप हुए हैं टीम से यार, सब सैड न्यूज़। तो कैसे लगे, कैसे इसका असर कैसा होता है जब आप एक टूर्नामेंट में खेल रहे हो? For me, dropping is an insult. When getting dropped off the team, it's an insult for me. I've never been dropped, apart from one game, जो मुझे ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ड्रॉप, दुनिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। मैं से तभी ड्रॉप हुआ, मैं कभी उससे पहले ड्रॉप हुआ ही नहीं। You shouldn't bring yourself to that stage where they have to drop you. Remember this, एक अपनी सेल्फ प्राइड भी होती है as a fast bowler. You should never ever jeopardize that. Yeah. जब आपको इस सूरत हाल में अभी एक एक्टिव टूर्नामेंट के अंदर वो खेल रहे हैं और आप ड्रॉप हो गए नेशनल टीम से, तो इसका मोरल पे कैसा असर होता है? अब 2 मैचेस खेलने हैं या एक मैच खेलना है? Two ways to look at the whole view basically. The positive person would, if Shaheen is a very positive, which he is, I look to win the PSL with the comprehensive win, along with the showcasing that I was a good captain and I'm a performer with the ball. And when the time comes, मैं 4-5 छक्के भी मार दूंगा. See, this is the mindset that is required from the people that who gets dropped from the team. और फिर आप वो मैसेज उन्होंने भेजा, हमने आपको ड्रॉप कर दिया सर। अब आप ये मैसेज भेजें 2-3 मैच में कि मैं आपको बताता हूँ आपने किसको ड्रॉप किया। ये है वो एटीट्यूड वेयर यू बिल्ड योर कैरेक्टर्स। इफ आई वाज हिम, मैं इतनी तेज बॉलिंग करता गुस्से में, मैं 4-5 के मुंह फाड़ देने थे, 2-3 विकेटें भी लेनी थी और फिर 2-3 इशारे भी करने थे। मैंने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से। That is the attitude you required. You understand what I'm saying? बिल्कुल। हाँ, मैंने किया था आउट करके 2-3 का 5 साल का बैन लग गया था। ये वर्ड आपकी बट ये वाला शाहीन हम देखना चाहते हैं सारे। आई थिंक कल का आइडियल मौका है, नॉकआउट गेम। Let the ball talk. Let the ball talk and of course take your team to the final and win the final. I think Lahore Qalandars would want nothing more. एंड दूसरी तरफ ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, वी ऑल नो उनका सीजन इस बार जो है स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, फिर बीच में एक डिप आया, नाउ दे
seem to be pulling up. बस अब देखते हैं कि 1-2 दिन का जो ब्रेक आया है उसके बाद इस्लामाबाद कैसे पुल अप करते हैं. ताहा, I think बिल्कुल जी, looking forward to tomorrow, second eliminator, Lahore Qalandars versus Islamabad United. We're all looking forward. I'm sure Lahore will come out to support Lahore tomorrow. It's their home ground. And Islamabad obviously has played the tournament very strong. So वो भी I'm sure एक बहुत तगड़ी fight देंगे. So हम